I did get a lot of offers in Hindi, but my simple thing is I don't think they can afford me in Hindi. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिल्मी लाइफ पर। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर क्यों किच्चा सुदीप और महेश बाबू अपने स्टारडम के आगे हिंदी ऑडियंस को इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और उन्हें कुछ भी नहीं समझ रहे हैं, और आखिर क्यों ये साउथ के स्टार्स हिंदी ऑडियंस और बॉलीवुड के खिलाफ इतने एरोगेंस से भरी हुई बातें कह रहे हैं। बताएंगे इन बातों पर पब्लिक ओपिनियन और क्या है इसके पीछे की सच्चाई। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक और पूरा जरूर देखिएगा, वरना आप मेरी आधी बातों को सुनेंगे तो उसका सही मतलब नहीं समझ पाएंगे। दोस्तों हाल ही में महेश बाबू अपनी प्रोड्यूस्ड फिल्म मेजर, जो कि पैन इंडिया लेवल पर 3 जून को रिलीज की जा रही है, उसके एक प्रमोशनल इवेंट में गए थे, जहां उनसे बॉलीवुड में काम करने को लेकर सवाल पूछा गया। तो महेश बाबू ने उसका आंसर दिया कि आई डोंट वांट टू डू हिंदी फिल्म्स और बॉलीवुड फिल्म बिकॉज दे कांट अफोर्ड मी। और उनका इस तरह का बयान किसी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में देना पूरी तरह से गलत है। वहीं दोस्तों स्टार किच्चा सुदीप ने भी एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है हिंदी इज नॉट आवर नेशनल लैंग्वेज एंड ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू डूइंग हिंदी फिल्म्स। मतलब वह अपनी पिक्चरों को हिंदी में किसी भी तरह से रिलीज नहीं करना चाहते और वह हिंदी में काम करने में किसी भी तरह से इंटरेस्टेड नहीं है। पर दोस्तों शायद किच्चा सुदीप ये भूल गए थे कि उनकी सैंडलवुड की मूवी KGF 2 यानी कि कन्नड़ा इंडस्ट्री की मूवी KGF चैप्टर 2 को सबसे ज्यादा प्यार हिंदी ऑडियंस ने ही दिया था। वहीं KGF चैप्टर 2 ने महज कन्नड़ा में 160 करोड़ की कमाई की थी, वहीं हिंदी ऑडियंस से इसने करीब 450 करोड़ रुपए की कमाई की है। और इसी के साथ साथ हिंदी ऑडियंस ने इस पे भर भर कर अपना प्यार भी लुटाया है। पर इसके बदले में शायद किच्चा सुदीप अपने स्टारडम के आगे हिंदी ऑडियंस को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं और वह अपनी फिल्मों को हिंदी में रिलीज करने में इंटरेस्टेड भी नहीं है। वहीं इस बात का जवाब देने की हिम्मत अजय देवगन ने दिखाई और उनको ट्वीट करके उनका रिप्लाई दिया कि अगर आपको हिंदी में इतना इंटरेस्ट नहीं है तो आप अपनी फिल्मों को हिंदी में मत रिलीज किया करिए। और इसी बात पर किच्चा सुदीप ने अजय देवगन को ट्विटर पर रिप्लाई भी दिया कि आप तक मेरी बात शायद गलत तरीके से पहुंची है, इसलिए आप इस तरह की बात कह रहे हैं। और अपनी बात को साबित करने के लिए लगातार 3 से 4 ट्वीट किच्चा सुदीप ने अजय देवगन को लेकर किए। वहीं दोस्तों कुछ समय के लिए अगर आप सोचिए, अगर इसी तरह का बयान किसी बॉलीवुड स्टार जैसे कि अजय देवगन या अक्षय कुमार ने साउथ इंडस्ट्री को लेकर दिया होता तो अभी तक पूरी यूट्यूब और हर जगह पर बवाल मच चुका होता। जैसे कि मान लीजिए अजय देवगन ने ही कहा होता कि वह तमिल और तेलुगु फिल्में में करने में इंटरेस्टेड नहीं है और वह अपनी फिल्मों को इन भाषाओं में रिलीज भी नहीं करना चाहते, या उन्होंने कहा होता कि वह इतने बड़े स्टार हो चुके हैं कि साउथ इंडस्ट्री जैसे तमिल इंडस्ट्री, तेलुगु इंडस्ट्री और कन्नड़ा इंडस्ट्री उन्हें अफोर्ड ही नहीं कर सकती, तो अभी तक उस बॉलीवुड स्टार्स की पूरी तरह से ऐसी की तैसी कर दी गई होती और यहाँ तक कि उनकी फिल्मों को बायकॉट भी करने की बात सामने आने लगती। दोस्तों ये हो सकता है कि बॉलीवुड का टाइम थोड़ा खराब हो और वह कोई बड़ी हिट फिल्म नहीं दे पा रहा हो, पर इसकी ज्यादातर हिट फिल्में भी साउथ की रीमेक हों। और दोस्तों एक टाइम पर बॉलीवुड इंडियन सिनेमा को पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट कर रहा था और काफी एक से बढ़कर एक फिल्में दे रहा था। वहीं साउथ इंडस्ट्री में बॉलीवुड की फिल्में ही रीमेक करी जाती थी और साउथ ने भी बॉलीवुड की कई हिंदी फिल्मों का रीमेक अपनी भाषा में किया हुआ है। साउथ की इंडस्ट्री हमें कई बड़ी हिट फिल्में भी दे रही है, जैसे पुष्पा, KGF, RRR, जो दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद भी आ रही है। वहीं हिंदी ऑडियंस को भी इसको पसंद करने में और बॉक्स ऑफिस में इसको सरताज बनाने में काफी बड़ा हाथ है। जहां ये साउथ की फिल्में हिंदी ऑडियंस से करीब 500 करोड़ की कमाई तो कर ही रही है, वहीं हिंदी ऑडियंस जमकर इसका प्रमोशन भी कर रही है। पर साउथ के कुछ स्टार्स हिंदी ऑडियंस को बिल्कुल पूरी तरह से अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं और वह अपनी फिल्मों को हिंदी में ना ही रिलीज करने को कहते हैं। दोस्तों एक तरफ सच्चाई ये भी है कि इंडियन सिनेमा की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म अभी तक आमिर खान की दंगल ही है और उसका रिकॉर्ड कोई भी दूसरी फिल्म अभी तक तोड़ नहीं पाई है। रही बात यह कि बॉलीवुड में केवल फ्लॉप फिल्में ही आ रही हैं, तो ऐसा नहीं है, साउथ इंडस्ट्री में भी कुछ सारी फिल्में फ्लॉप आ रही हैं और कुछ ही फिल्में साउथ में हिट होती हैं। जैसे कि दोस्तों हाल ही में आई रामचरण और उनके पिता सुपरस्टार चिरंजीवी की फिल्म आचार्य, जो कि तेलुगु इंडस्ट्री में तेलुगु भाषा में ही रिलीज हुई थी और वह फिल्म पूरी तरह से डिजास्टर साबित हुई है। दोस्तों तमिल इंडस्ट्री की हाल ही में रिलीज हुई सूर्या की ईटी इथरकम थनिंदवन और थलापति अजीत की वलीमई और थलापति विजय की बीस्ट मूवी भी फ्लॉप हुई है। तो दोस्तों ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर इंडस्ट्री लगातार हिट पे हिट फिल्म देती रहे। हर इंडस्ट्री का टाइम बुरा आता है और हर इंडस्ट्री का टाइम भी अच्छा आता है। वहीं दोस्तों साउथ के कुछ और स्टार्स भी हैं जो कि पैन इंडिया सुपर स्टार्स भी हैं, जो किसी भी लैंग्वेज की ऑडियंस, हिंदी ऑडियंस या फिर किसी भी ऑडियंस के या फिर किसी भी इंडस्ट्री के बारे में इस तरह की कोई भी बातें नहीं कहते हैं। जैसे कि प्रभास और KGF 2 से पैन इंडिया स्टार बने यश। वहीं दोस्तों KGF चैप्टर 2 के प्रमोशन के दौरान रॉकिंग स्टार यश से भी बॉलीवुड को लेकर एक सवाल पूछा गया था, जिस पर उन्होंने आंसर दिया था कि वह बॉलीवुड, सैंडलवुड या किसी और तरह के वुड को नहीं मानते हैं, बल्कि उनका मानना है कि हमें इंडियन सिनेमा में बेहतरीन पिक्चरें बनानी चाहिए जो कि वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करी जा सकें।
फिर भी मैं माफ़ करना, मैं हिंदी में ही बोलूँगा क्योंकि इतने सारे लोग हिंदी में देख रहे हैं और आपको समझना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पिक्चर्स देखने के लिए, हमको लव करने के लिए, हमको रिस्पेक्ट देने के लिए, इज्जत दे रहे हैं आप। वहीं दोस्तों अब इंडियन सिनेमा इतना बड़ा हो गया है कि हो भी कुछ ऐसा ही रहा है। जैसे कि अक्षय कुमार अभी साउथ की रीमेक सूर्या की सोराया पोट्रू में दिखाई देने वाले हैं। वहीं इस रीमेक में बॉलीवुड से अक्षय कुमार को तो कास्ट किया ही गया है, पर इस फिल्म के प्रोड्यूसर खुद ही सूर्या हैं, जो कि साउथ की तमिल इंडस्ट्री से ही हैं। वहीं अक्षय की सोराया पोट्रू को डायरेक्ट भी सूर्या की ही सोराया पोट्रू के डायरेक्टर सुधा कोंगरा ही कर रहे हैं। तो दोस्तों क्या आप इस फिल्म को भी साउथ की फिल्म या बॉलीवुड की फिल्म कहेंगे या फिर इंडियन सिनेमा की फिल्म? तो दोस्तों हमें भी इस तरह की साउथ इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री को छोड़कर एक इंडियन सिनेमा बनाना चाहिए और इसे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करना चाहिए। और हमें साउथ की फिल्में अलग और बॉलीवुड की फिल्में अलग नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसे एक इंडियन सिनेमा ही कहना चाहिए। दोस्तों अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ बातें गलत लगी हो तो उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, और आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।